आइए दोस्त, अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। अब 8 कैसा 8? तो क्लास टेंथ, ठीक है, चैप्टर नंबर 6, उसके बाद प्रश्नावली 6.2, क्वेश्चन नंबर 8, त्रिभुज चैप्टर, उसका क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। और उसका क्वेश्चन नंबर 8 है। तो देखिएगा, सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं की मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर। देखिए, ये एक त्रिभुज हो गया एबीसी। यहाँ पर देखिए दिया है, मैं लिखिए, एक त्रिभुज एबीसी में भुजा AB का मध्य बिंदु, देखिए AB का मध्य बिंदु क्या है? P। AB का मध्य बिंदु क्या है? यहाँ पर दूसरे कलर से लिख देता हूँ, P है। तथा AC का मध्य बिंदु Q है। AC है, इसका मध्य बिंदु Q है। इसलिए AP बराबर PB, यानी कि AP बराबर में PB और AQ बराबर में CQ, AQ बराबर में CQ। दिख रहा है आप लोग को? अब सीधा हम लोग को क्या करना है, PQ समांतर BC, यानी ये जो रेखा खींची गई है मध्य बिंदु को मिलाने वाली, ये इसके समांतर है। किसके? BC के। क्लियर? अब देखिए, अब हम लोग को काम करना है किसमें? त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में। देखिएगा दोस्त, दिया हुआ है AP बराबर PB चाहे BP, AP बराबर PB चाहे BP। यहाँ पर ये जो है ना, क्वेश्चन में इधर लिख देंगे दिया है। इतना लिखने में आपको कोई दिक्कत होगा क्या? बहुत सारे लोग कहते हैं कि त्रिभुज बहुत भारी है। बहुत भारी? कहाँ भारी है? देखिए ना, अभी तो मैंने बताया कि यहाँ पर AP है और इसको हम अगर यहाँ पर BP, यहाँ पर यानी PB यहाँ पर नीचे लेके आएंगे तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। अरे भैया, यहाँ पर मान लीजिए 1 है, चाहे यहाँ पर मान लीजिए 1 है, तो ये इधर जाएगा बटा में, आएगा कि नहीं? तो यहाँ पर 1/1 लिख सकते हैं कि नहीं? चाहे खाली 1 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। तो आइए ना, इसको समीकरण 1 मानिए ना, क्या दिक्कत है आपको? पुनः देखिएगा, लिखा हुआ है यहाँ पर AQ बराबर CQ, AQ बराबर में CQ लिखा हुआ है ना। तो इसको फिर बाटा में हम डालेंगे, यानी यहाँ 1 मान करके इसको बाटा में डालेंगे तो AQ बटा CQ अब बराबर में क्या हो जाएगा? 1। इसको मान लेंगे हम लोग समीकरण 2। यहाँ पर देखिए हम लिख रहे हैं क्या, अब समीकरण 1 तथा किससे? 2 से, यानी समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से। अब देखिए, समीकरण 1 और 2 में दोनों 1 आ रहा है, बराबर में आ रहा है ना। तो इसको नहीं लेंगे, अब किसको लेंगे? बगल वाले, यानी कि AP बाटा में क्या लिखेंगे? PB चाहे BP ले सकते हैं। और यहाँ पर नीचे लिखिए AQ, अब बाटा में क्या लिखेंगे? CQ। बस समझ रहे हो? अब भुजाएं क्या हो गई? समानुपाती। जब ये जैसे ही भुजाएं होती है समानुपाती, तो त्रिभुज का जो ये रेखा होता है वो क्या होता है? समांतर। इसका मतलब है कि त्रिभुज ABC में, ठीक है, भुजाएं क्या है? भुजाएं समानुपाती, इसलिए रेखाएं क्या हो जाएंगी? समांतर, यानी कि हम लिख सकते हैं PQ समांतर BC। और यही प्रूव करना है, प्रूव हो गया। भारी नहीं होता है भैया, केवल समझने का खेला है। जितना माइंड चलाइएगा उतना अच्छा मार्क्स आएगा परीक्षा में। अगर विश्वास नहीं है तो मेरे चैनल पर जा करके देखिए बच्चों का कितना मार्क्स आया है मैथ्स में, और भी सब सब्जेक्ट का देख लीजिए। चलिए।